नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं सीजे टॉक्स, जहां मैं आपसे बातें करता हूं लाइफ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई बातों पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स पर। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। कम्युनिकेशन के जरिए ही एक आम पॉलिटिशियन देश का मिनिस्टर बन सकता है। कम्युनिकेशन के जरिए ही एक सेल्स पर्सन अपने सेल्स के टारगेट को अचीव करता है और प्रमोशन पाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। दोस्तों, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कम्युनिकेशन टाइप अलग होता है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन दे परस्यू दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, जो कि इस बात से डिटरमाइंड होता है कि उस व्यक्ति का लाइफ का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके लाइफ के लर्निंग्स कैसे रहे हैं, वो कैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, वगैरह वगैरह। किसी भी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने से पहले कम्युनिकेशन के एक्चुअल मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जानना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के टाइप्स को। कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे कम्युनिकेशन के मीनिंग को और कम्युनिकेशन के टाइप्स को। तो चलिए बनते हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर विद मी। लेट्स ओपन अप। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक पार्ट 1। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन का मतलब और कम्युनिकेशन के टाइप्स। दोस्तों, जैसा कि कम्युनिकेशन के डेफिनेशन से क्लियर होता है कि कम्युनिकेशन का तात्पर्य सिंबल्स, साइंस या फिर बिहेवियर के जरिए किसी न किसी तरीके का मीनिंगफुल संवाद स्थापित करना होता है। यहाँ पर जब हम सिंबल्स की बात करते हैं तो इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें हम लोग कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइंस वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। बिहेवियर का तात्पर्य जिस तरीके का बिहेवियर आप शो करते हैं, आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, आप माइल्ड बिहेवियर शो करते हैं, आप पोलाइट बिहेवियर शो करते हैं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ आप एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं। पहला टाइप मैंने यहाँ पर लिया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जिसमें पहला आता है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से मतलब है कि जब व्यक्ति अगल बगल के किसी व्यक्ति के साथ, बगल में बैठे व्यक्ति के साथ, पास पड़ोस के व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से मतलब जब व्यक्ति खुद से संवाद स्थापित करता है या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है तो उसे हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन से मतलब 5-6 लोग आपस में बैठते हैं, वो एक टॉपिक चूज करते हैं जिसके ऊपर वे एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, उसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन से मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियोज, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह आते हैं, जिसमें कि आप एक साथ बहुत बड़ी आबादी को डील कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट या फॉर्मल कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसका पहला टाइप है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है कि जब कोई मैसेज जो है वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ कन्वे हो रहा हो। मतलब है कि सीनियर अधिकारी से सीनियर 1 पर्सन है कोई व्यक्ति, तो ये मैसेज जो है उससे लोअर रैंक में जा रहा हो। जब मैसेज सीनियर रैंक से लोअर रैंक की तरफ फ्लो कर रहा हो उसे हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो सेम यही फ्लो उल्टा हो जाता है, यानी जो मैसेज है वो लोअर रैंक से सीनियर रैंक की तरफ या फिर अपर रैंक की तरफ फ्लो होता है, तो उसे हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात आती है तो इसका मतलब है कि मैसेज जो है पैरेलल डिपार्टमेंट या फिर पैरेलल रैंक के व्यक्तियों के बीच में एस्टैब्लिश हो रहा है। मसलन कोई बैंक का मैनेजर है किसी ब्रांच का, ठीक है,
कोई ब्रांच मैनेजर है एक, तो ये ब्रांच मैनेजर जो है, तो ये जो ब्रांच मैनेजर है अपना, ये मसलन आप सपोज करिए कि एसबीआई के ब्रांच मैनेजर है किसी ब्रांच के, तो ये जब अब अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं एसबीआई के किसी दूसरे ब्रांच मैनेजर के साथ, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो मसलन बात यह है कि जो कम्युनिकेशन का एस्टैब्लिशमेंट होगा वो पैरेलल रैंक के लोगों के बीच होगा। डायगोनल कम्युनिकेशन से मतलब है कि जब मैसेज कोई एक व्यक्ति से आ रहा हो और वो मल्टीपल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, जैसे पीएम का मैसेज, प्राइम मिनिस्टर ने कोई मैसेज कन्वे किया जिसे कि आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने भी, मिनिस्ट्री ने भी, एचआर ने भी इसको लिया, इसको टेली कम्युनिकेशन ने भी इसको रिसीव किया, इसी मैसेज को हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट ने भी रिसीव किया, इसी मैसेज को फाइनेंस ने भी रिसीव किया। तो यहाँ पे मैसेज कन्वेयर एक है और ये मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। दोस्तों अब अगला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आते हैं। ये दोनों कम्युनिकेशन हमारे पास आते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन से मतलब है कि जब कम्युनिकेशन ऑफिस या फिर कॉरपोरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एस्टैब्लिश हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से मतलब है कि आप दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस के लोगों से फ्रैंकली जो बातचीत करते हैं, दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं होता, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम एम्प्लॉयड, यानी कि आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट के दौरान कौन सा मीडियम यूज करते हैं। जैसे स्कूल्स होते हैं ना अपने पास, हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम स्कूल्स एंड ऑल। तो वो मीडियम से हमारा क्या मतलब होता है कि आप कम्युनिकेशन के दौरान एक मीडियम को चूज करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास मीडियम कौन कौन से, वर्बल कम्युनिकेशन मीडियम है, यानी कि आप बोलते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंप्रेशन क्रिएशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही होता है। देन मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग जो है कि जो बात करते हैं वो होता है फेशियल एक्सप्रेशन का, बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर का, उठने बैठने का तौर तरीका, वॉइस टोन, पेज मॉड्यूलेशन एंड ऑल। देन मेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये मेटा कम्युनिकेशन से बेसिकली मतलब होता है कि जब आपको एक मैसेज दें तो उसका इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा वे में हो, यानी कि एक बात के दो तीन मतलब इंटरप्रेट हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। तो ये जो हम लोग यहाँ पे 5 सब टाइप्स देख रहे हैं और ये जो 2 टाइप्स की बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर ये 2 टाइप हमें समझ में आता है तो ओवरऑल इसके प्रीवियस का जो मैंने पहला दूसरा टाइप आपको बताया था वो सारे के सारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन 5 जो है टाइप्स हैं, ये 5 टाइप्स में ही कवर हो जाते हैं। तो हम लोग जो डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे वो इन 5 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पर ही करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल से हमारा मतलब है कि जब हम लोग, एक तो होता है कि जब आप बात करते हैं, आप मुंह से कुछ बोलते हैं, चाहे आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप न्यूज़ देख रहे हो, तो वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के समय भी क्या होता है, वो बात करता है व्यक्ति, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी सी द रिटन कम्युनिकेशन। नाउ रिटन, व्हाट हैपेंस इन रिटन कम्युनिकेशन, इसमें आप प्रिंट मीडिया ले लेते हैं, आपके पास सोशल साइट जो है वो आ जाते हैं, तो आप पढ़ते हैं चीज़ों को, वो लिखित रूप में आपके पास होता है और आपके पास वो मैसेज आ जाता है और आप उसके अकॉर्डिंगली उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना होता है वो करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप बातचीत के दौरान हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसके भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो इसमें काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज, फेस, प्रॉक्सिमिक्स, साइलेंस, पैरा लैंग्वेज एंड साइन,
ये बेसिक सिग्नल्स आते हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 55% का होता है व्हाइल क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन। बाकी 38% जो है वो आपके वॉइस और वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड होता है, वॉइस का होता है, डिक्शन का होता है, एंड 7% वर्बल कम्युनिकेशन का होता है इम्पैक्ट। काइनेसिक्स की बात करें तो काइनेसिक्स में फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड हैप्टिक्स आते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ चेहरे बने हुए हैं, तो उसमें अलग अलग चेहरे की भावभंगिमा है जिससे आपके पास मैसेज आ जाता है कि ये पहला अगर चेहरा देखते हैं तो ये माइल्ड स्माइल है, ये थोड़ा सा फनी फेस में है, ये सैड फेस को शो करता है। सो दीज फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो क्रिएट इम्पैक्ट एंड कन्वे सम मैसेज। ऑन द अदर हैंड अब हम लोग यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की तरफ देखें, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स की तरफ, तो देखिए ये अलग अलग बॉडी लैंग्वेज को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये एक देखिए कैसे होता है कि नाउ लिसन, तो वेलकम टू, आई एम फीलिंग लकी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, तो गॉड प्लीज। तो दीज आर द जेस्चर्स और आप इससे अंदाजा लगाते हैं कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। नाउ आई कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आई की काफ़ी अलग अलग तस्वीरें हैं, तो इसमें भी आप अंदाज़ा लगाते हैं, आंखें दिखाकर भी जो है कि आंखों की लैंग्वेज होती है, तो जिससे कि हमें अंदाज़ा लगता है। जैसे गुस्से में आप देखते हैं तो ये श्रूड आइज है, यहाँ पर पजल्ड आइज होती है, कंफ्यूजन का होता है, तो दीज आर कि आप आंखों से भी मैसेज कन्वे हो जाता है। हैप्टिक्स बेसिकली लैंग्वेज ऑफ टच होता है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि टच के जरिए एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश की जा रही है। टू कॉर्पोरेट पीपल आर शेकिंग देयर हैंड, ऑफिस कलीग्स जो है यहाँ पे काफी जॉयस मूड में है, ये यूनाइटेड अपने आप को शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंपैशनेट फीलिंग को शो किया जा रहा है। तो दीज आर हैप्टिक्स। अब प्रॉक्सिमिक्स का क्या मतलब होता है? प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन मेंटेनिंग सम डिस्टेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विशेषकर जब आप महिलाओं से बातचीत कर रहे हो तो एक दूरी का होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आपको अच्छे संवाद के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस की भी जरूरत होती है। साइंस की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ साइंस हैव बीन केप्ट हियर सो दैट यू कैन इजीली गेट द आइडिया। लाइक दिस वन shows the first aid. This picture shows no smoking. यहाँ पे देखिए एक ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ, रेड का मतलब है कि रुक जाओ, येलो का मतलब देन वॉक, एंड ग्रीन का मतलब होता है कि टू रन योर कार अगेन और वॉटर मोटर व्हीकल यू हैव। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आता, बट सीइंग दीज कलर्स एंड ट्रैफिक सिग्नल तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमें कौन सा बिहेवियर वहाँ पर एक्वायर करना है। तो बेसिकली दीज सिग्नल्स गिव्स अस मैसेज, ओके। तो ये हमें अंदाजा लग जाता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर पिक्चर्स एंड साइंस हैव बीन ड्रॉन हियर, जिससे क्या उसको अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है। द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस इज देयर, ऑफ कोर्स चुप रहने से बहुत सारे मैसेज कन्वे होते हैं। साइलेंस कैन बी इंडिकेटेड टू शो योर डिसएग्रीमेंट, साइलेंस कैन इंडिकेट रिस्पेक्ट, कॉन्टेम्पलेशन एंड ऑल। तो साइलेंस की भी बहुत सारी बातें कन्वे कर सकते हैं हम लोग साइलेंस के जरिए। जैसे पिताजी आपके डांट रहे हो, आप जब खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं और आप पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर साइलेंट ऑन दैट टाइम। So there are lot of other occasions and moments when you get some message and convey some message through your silence. Then पैरालैंग्वेज की बात करते हैं। पैरालैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसमें आपका पिच, टोन, वॉल्यूम, टेम्पो बोले तो वॉइस की आप जब बात करते हैं तो उस दौरान आपके बोलने की जो रफ्तार रहती है उसे हम लोग टेम्पो कहते हैं। आर्टिकुलेशन, रिदम, आर्टिकुलेशन एंड रिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। आर्टिकुलेशन के जरिए आप बताते हैं कि आप शब्दों के चयन में और शब्दों को डिलीवर करने में किस तरीके का एक्शन चूज करते हैं। देन नगैलिटी, रिजोनेंस, ये सारी चीजें पैरालैंग्वेज में आ जाती हैं।
मेटा कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपसे बात करी थी यदि कि मेटा कम्युनिकेशन से हमारा मतलब जो है कि वो मल्टीपल मीनिंग कन्वेइंग से होता है कि सामने वाला उसको क्या इंटरप्रेट करता है। जैसे यहाँ पे एक मैसेज लिखा गया है, आर स्टॉक डू नॉट स्टे लॉन्ग इन आर स्टोर। तो इसके दो यहाँ पे पॉसिबल मीनिंग लिखे गए हैं। वी सेल क्वालिटी आइटम, तो क्वालिटी आइटम होगा तभी उनका स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। या फिर आर मर्चेंडाइज आर हाईली सेलेबल, यानी कि इनके स्टोर में जो चीजें रहती हैं वो बहुत जबरदस्त बिक्री वाली होती है, यानी कि सामान इनके यहाँ आता है और तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये मैसेज ये था, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है और ये सेकंड वाला भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। अब देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को। फॉर्मल कम्युनिकेशन से मतलब होता है कि जब आप किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग या पॉलिसी मैनुअल्स के दौरान या कॉर्पोरेट लेटर्स लिखने के दौरान एक पैरामीटर को फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक लैंग्वेज पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। आप उसके आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, यानी कि उस क्राइटेरिया को तोड़ना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि दोस्त, साथी, संगी, परिवार के साथ बातचीत होती है। इसमें बिहेवियर कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है, ग्रेप पॉइंट कॉन्वर्सेशन होता है। ग्रेप पॉइंट का मतलब ह्यूमर या फिर सार्कास्टिक कम्युनिकेशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। पर्सनल कॉन्वर्सेशन होते हैं। पर्सनल कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि आप एक दूसरे के पर्सनल बातों से रूबरू होते हैं। मतलब आपके घर में कौन है, आपके माता पिता का तबीयत कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी पर्सनल और इमोशनल बातें भी एक दूसरे के साथ होती हैं। तो बेसिकली देयर आर नो रूल्स, फ्रेंड्स और फैमिली कॉन्सेंसस होते हैं यहाँ पर। तो आप उसी नॉर्म को फॉलो करते हैं। दोस्त और परिवार के लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आई गेस कि आपको ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं और इसको इम्प्रूव करने के एक्चुअल में प्रैक्टिकल तरीके कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।